सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल चहल सर की क्लास में। तो आज हम 1857 की क्रांति इस पाठ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो शेष हैं वो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेंगे, निश्चित ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे जो प्रश्न जो हैं ये पाठ्य पुस्तक आधारित हैं। और क्योंकि इस दफ़ा 40 क्वेश्चन एक एक अंक के आने वाले हैं, तो काफ़ी ये मान के चल सकते हैं गुड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने कि किन रियासतों ने विद्रोह कुचलने में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो कौन कौन सी मुख्य रियासतें थी। तो मुख्य रियासतों में नंबर 1 आपका पटियाला, नंबर 2 ग्वालियर और नंबर 3 पे मुख्य जो थी वो हैदराबाद रियासत थी, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला प्रश्न है विद्रोही क्या चाहते थे। जो विद्रोही थे लगातार विद्रोह पे आमादा थे लगभग पूरे उत्तर भारत में, तो आखिर वो चाहते क्या थे। तो सबसे पहली बात जो विद्रोही चाहते थे वह चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार का, ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार का जितना जल्दी हो सके वो खात्मा हो, हिंदू मुस्लिम एकता बने और जल्द ही सभी लोगों को उस कुशासन से मुक्ति मिले। तो ये चाहते थे विद्रोही। अगला प्रश्न है इन मेमोरियम चित्र किसने व कब बनाया। तो इन मेमोरियम जो चित्र था जोसेफ नोएल पैटन, इन्होंने ये चित्र बनाया था। 1857 की क्रांति में जो ब्रिटिश महिला और बच्चों के ऊपर इस चित्र में जुल्म दिखाया गया था। प्रश्न है कि बरेली के अंदर विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। तो बरेली के अंदर विद्रोहियों का जो नेतृत्व किया था खान बहादुर खान ने, इन्होंने विद्रोहियों का नेतृत्व किया था बरेली के अंदर। अगला प्रश्न है बैरकपुर छावनी यह कहाँ स्थित है। तो बैरकपुर छावनी स्थित है कलकत्ता के अंदर, और इसी छावनी से इस विद्रोह के आरंभिक लक्षण हमें दिखाई दिए थे। अगला प्रश्न है ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर के गिरेगा। ये जो लाइनें थी ये किसके बारे में और किसने कही थी। तो ये पंक्तियां अवध के बारे में कही थी कि अवध को भी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा या ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार में मिला लिया जाएगा, और ये कहे थे लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न अवध के नवाब को अपदस्थ कर, यानी कि उसको नवाबी से हटा करके उसको कहाँ भेजा। तो अवध के नवाब जिसका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, तो नवाब वाजिद अली शाह को कहाँ भेजा था, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता भेजा इनको। अगला प्रश्न है सिंह भूम में आदिवासियों यानी कि कोल आदिवासियों का नेता कौन था सिंह भूम के अंदर। तो सिंह भूम के अंदर था गोनू। गोनू जो था वह आदिवासियों का नेता रहा था 1857 की क्रांति के दौरान। अगला प्रश्न है कि अंतिम मुगल शासक वह कौन था। तो अंतिम मुगल शासक था विद्यार्थियों बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसके 2 बच्चों को तोप से बांध के उड़ा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन यही है जो अभी हमने रिपीट किया कि किस मुगल शासक के दोनों पुत्रों को तोप से बांध के उड़ा दिया था। तो वह मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय, और इसके जो 2 बच्चे थे, जिन 2 लड़कों को तोप से बांध के उड़ा दिया था, उनका नाम था मिर्ज़ा सुल्तान और दूसरे का नाम था मिर्ज़ा मुगल। तो इन्हीं 2 लड़कों को तोप से बांध के उड़ा दिया था। और ये सज़ा बहादुर शाह जफर को क्यों दी थी, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने विद्रोही सेना जो थी उसका साथ दिया था, उसका नेतृत्व देना साथ दिया था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का अंत किसने किया था। तो सती प्रथा का अंत या सती प्रथा को गैर कानूनी सिद्ध करने के लिए कानून बनाया गया, और यह कानून विलियम बेंटिक के द्वारा पारित किया गया, लागू कराया गया। अगला प्रश्न है कुशासन का आरोप लगा करके
कौन सी रियासत को हड़पा गया? तो वह रियासत थी अवध। अगला प्रश्न, सायक संधि यह किसने चलाई? तो सायक संधि चलाई थी लॉर्ड वेल्जली ने। लॉर्ड वेल्जली ने। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी जैसी योद्धा शूरवीर कौन वीरांगना थी जो शहीद हुई और वह लगभग हमशक्ल थी झांसी की रानी की? तो वह वीरांगना थी झलकारी बाई। योद्धा थी और ये भी युद्ध के अंदर मारी गई, शहीद हुई। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के शुरुआती जो सूत्र थे, शुरुआती लक्षण या शुरुआती बिंदु, पॉइंट किन्हें कहेंगे, मतलब और साथ में वो कहाँ पाए गए? तो शुरुआती लक्षण वही थे विद्यार्थियों जो आपने पाठ के अंदर पढ़े भी होंगे कि मंगल पांडे जो सेना के अंदर भर्ती थे उनके साथ एक खलासी की जो बातें हुई थी और जिसमें कहा गया था कि चर्बी वाले कारतूस अब लाए जा रहे हैं और तुम्हारा जो धर्म जो है वो भ्रष्ट होने वाला है। तो यहीं से इस अफवाह या यूं कहें इस विद्रोह की चिंगारी वो सुलगनी शुरू हो गई थी। तो इन्हीं को कहेंगे शुरुआती सूत्र। अगला प्रश्न है, विद्रोह के बाद हरियाणा के किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो हरियाणा के क्रांतिकारी थे नाहर सिंह, रेवाड़ी से नाहर सिंह जो थे इनको फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार के अनुसार सिपाही पंचायतें होती थी? सिपाही जो लाइन थी, जैसे पुलिस लाइन होती हैं तो वैसे ही सैनिकों की सिपाही लाइन होती हैं, तो वहाँ पंचायतें होती थी। तो यह किस इतिहासकार ने लिखा है? तो यह लिखा है चार्ल्स बॉल ने। चार्ल्स बॉल ने यह लिख करके बताया है। अगला प्रश्न है कि हिंदू मुस्लिम जो दंगे भड़काने के लिए कुल मिला के 50,000 रुपये कंपनी ने दिए, और ये कहाँ दिए? तो ये दिए थे बरेली के अंदर, कि जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम यदि दंगे भड़क जाएं तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा विद्रोह को कुचलने में, विद्रोह को दबाने में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आज की कड़ी समाप्त होती है। आप इसी तरह से लगातार इन कड़ी को देखते रहें, निसंदेह ये आपके लिए महत्वपूर्ण और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।